नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन है, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं आरम मंसूरी। अब तक हम गणित की कक्षा की 3 क्लास पहले ही देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम कंपटीशन मैथ से जुड़े हुए वीडियो में संख्या पद्धति का अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में अब तक देखा संख्या पद्धति, जिसे अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा कि पहले संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने देखा संख्याएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, इसके अलावा वास्तविक संख्या, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या भी देखी। उसके अलावा हमने संख्याओं को और बांटते हुए सम संख्या, विषम संख्या के बारे में भी जाना। इसके अलावा अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, इनका भी अध्ययन किया। अब हम अध्ययन कर रहे थे भाज्यता के नियमों का, जिसके अंतर्गत हमने 2 का भाज्यता का नियम देखा, 3 का भाज्यता का नियम देखा, 5 का भाज्यता का नियम देखा, 7 का भाज्यता का नियम देखा और 9 का भाज्यता का नियम हम अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। हम देख रहे थे भाज्यता के नियम, भाज्यता के नियम देख रहे थे हम। डिविजिबिलिटी लॉ, जिसके अंतर्गत हमने 2 का भाज्यता का नियम देखा था। 2 के अंदर क्या देखा था, कोई भी संख्या हो तो उसके अंत में सम संख्या होनी चाहिए, जिसके अंत या इकाई अंक सम हो। इसमें हमने देखा कोई भी संख्या है, अगर वो 2 का भाग उस संख्या में जाएगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उस संख्या में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम देखेंगे कि उस संख्या का इकाई का अंक क्या हो, सम हो। अगर उस संख्या का इकाई का अंक सम है तो उसके अंदर 2 का पूरा भाग जाएगा और शेषफल 0 आएगा। इसके अलावा हमने देखा था 3 का भाज्यता का नियम। इसमें क्या देखा था हमने कि जो भी संख्या हमें दी गई है उन संख्याओं को जोड़ना है, उन्हें ऐड करना है। अगर उन सबको ऐड करने के बाद जो अंत में संख्या बनेगी, ऐड करने के बाद, तो उन संख्याओं के योग के अंदर भाग जा रहा है उस संख्या में, तो उस संख्या में भाग जाएगा। अगर मैं देखूं 576 के अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसे इन सबको ऐड करूंगा। तो इनका टोटल आएगा 5, 7, 12 और 6, 18। यानी 18 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो 576 में भी 3 का भाग जाएगा। इसके अलावा हमने देखा था 4 का भाज्यता का नियम। 4 का भाज्यता का नियम क्या कह रहा था, 4 के भाज्यता के नियम में था कि हम 2 में इकाई का देख रहे थे, यहाँ इकाई और दाई, इन 2 अंकों के अंदर भाग दे के देखते हैं। यदि इन 2 पीछे के अंकों में या इकाई दाई के अंदर 4 का भाग पूरा जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 का भाग पूरा जाएगा। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। 5, 4, 8, 548। 548 में हमें अगर भाग देके देखना है, या वैसे 1548 में अगर भाग देके देखना है, तो हम 4 का भाग किस में देंगे, पहले इन 2 संख्याओं में। यानी अगर 48 के अंदर 4 का भाग पूरा जाएगा तो ही ये संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है। 4 दूनी 8। अगर 48 के अंदर 4 का भाग पूरा गया, शेषफल 0 आ गया, तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे कौन सी संख्या लिखी हुई है। 4 का भाज्यता का नियम देखेंगे, 4 का भाग देंगे तो हम पीछे से हमेशा 2 संख्या देखेंगे, इकाई और दाई। इसके अलावा हमने देखा था 5 का भाज्यता का नियम। इसमें क्या था, 5 के भाज्यता नियम में इसमें इकाई अंक देखना था हमें सिर्फ, और इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0 या 5। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 में से हो तो वो संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, अन्यथा 5 का भाग उसमें पूरा नहीं जाएगा, शेषफल बच जाएगा, तो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं कहूँ 575 के अंदर 5 का भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमें सिर्फ पीछे की संख्या देखनी है। पीछे की संख्या 5 है, यदि 0 और 5 है तो 5 का भाग जाएगा, तो इसमें पूरा भाग जाएगा। अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पीछे 5 है या पीछे 0 है तो मुझे फर्क पड़ता है, बाकी आगे कुछ भी लिखा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें हमेशा 5 का भाग जाएगा।
ठीक है दोस्तों, हमें हमेशा क्या देखना होता है 5 के अंदर इकाई का अंक देखना होता है। इसके अलावा 6 का भाज्यता का नियम, 6 के अंदर 2 और 3 को ऐड कर देख लेंगे, जिसके अंदर 2 का भाज्यता का नियम भी कंप्लीट हो रहा हो और 3 का भी भाग जा रहा हो पूरा पूरा, उसमें 6 का भाग भी जाएगा। इसके अलावा हमने 7 का भाज्यता का नियम देखा था, जिसके अंदर हमें लास्ट की संख्या को 2 गुना करके उससे घटाना था। अगर मैं देखूं ये संख्या है, अब मैं देखूं अगर इसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस संख्या में पीछे की संख्या को यानी इकाई के अंक को 2 गुना करके इस बचे हुए संख्या से घटाना है। यानी 74 में से मुझे क्या घटाना है, किसका 2 गुना, इकाई अंक क्या है 2, यानी 2 का 2 गुना करके इसमें से मुझे घटाना है। 2 दूनी 4, 74 में से 4 गए तो 70। अब यदि 70 में 7 का भाग जाएगा तो 742 में भी जाएगा, अन्यथा अगर 70 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो 742 में भी नहीं जाएगा। इस प्रकार से हम चेक कर रहे थे। इसके अलावा हमने 8 का भाज्यता का नियम देखा था। इसमें क्या देखा था हमने, 2 के अंदर इकाई अंक देख रहे थे हम, 4 के अंदर इकाई प्लस दाई दोनों देख रहे थे। इसमें अब क्या करेंगे हम, इकाई दाई और सैकड़ा तीनों अंक देखे थे हमने, और सैकड़ा, यानी कि अगर पीछे की 3 संख्याओं इकाई दाई और सैकड़ा के अंदर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो उस संख्या के अंदर 8 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, अन्यथा इसका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। और हमने 9 का भी देखा था, 9 के हमने एक एग्जाम्पल देखा था और उतने में हमारा पिछला वीडियो खत्म हो गया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो हम उससे आगे देखते हैं। अब 9 का भाज्यता का नियम, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखा दी थी पिछले वीडियो में। 9 का भाज्यता का नियम क्या है, जिस प्रकार 3 में संख्याओं को ऐड करते हैं उसी प्रकार 9 में भी संख्याओं को ऐड करेंगे। यानी कोई संख्या लिखी हुई है, ये संख्या लिखी है, अब मुझे देखना है कि इसके अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड करूंगा, 7 + 2 + 4 + 5 + 3 + 6। अब इनको जोड़ के कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21 और 6 27। अब 27 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। यदि ये संख्या और बड़ी आ जाए तो इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, 2 + 7 9। अगर संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार अंत में हमेशा क्या आएगा, 9 ही आएगा। यदि 9 आ जाता है तब तो जो भी बड़ी से बड़ी संख्या है उसके अंदर भाग जाएगा, अन्यथा उसमें भाग नहीं जाएगा। इसके देखो मैं आपको 3 क्वेश्चन लिखा देता हूँ, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसमें भाग जाएगा और किसमें नहीं जाएगा। देखिए इसके अंदर 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसके अलावा ये लिख लीजिए, इसमें देखना है 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 ही लिखा रहा हूँ मैं आपको फिलहाल तो। इसके अलावा देखिए अब हम देखते हैं 10 का भाज्यता का नियम। ये सब किताब में नहीं आते क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं, इसलिए नहीं दिया जाता। बाकी 10 का भाज्यता का नियम सबसे आसान है। संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी 10 का भाज्यता का नियम क्या कहेगा कि 10 का भाग किस संख्या में जाएगा और किस संख्या में नहीं जाएगा। तो हम कैसे देखेंगे, 10 का भाग उस संख्या में जाएगा जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक या पीछे से पहला अंक या यूनिट अंक इकाई अंक क्या हो, 0 हो, तो उसके अंदर 10 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। इसके भी देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसमें हमें पीछे से देखना होता है। अगर इकाई अंक हमेशा पीछे वाला अंक अगर 0 है तो 10 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा देखने की दिक्कत नहीं होती है, पीछे बस 0 देखना है। इसमें पीछे 0 है क्या, नहीं है ना, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। इसमें 0 है पीछे इकाई अंक, तो इसमें भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, उससे आगे बढ़ते हैं हम 11 का भाज्यता का नियम।
एग्जाम में 11 के बाध्यता के नियम से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसे अच्छे से समझना है। 11 का बाध्यता का नियम क्या कहता है? 11 के बाध्यता के नियम में देखते हैं, यदि किसी संख्या में समस्थान के अंकों का योग तथा किसी संख्या में सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर शून्य या 11 का गुणक हो तो संख्या 11 से विभाजित होगी। इसमें हम क्या देखेंगे कि 11 के बाध्यता का नियम अगर हमें बताया जाए कि इस संख्या के अंदर 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम कैसे देखते हैं? किसी संख्या है, कोई संख्या दी हुई है, उसके अंदर सम स्थान, संख्या के अंदर सम स्थान पर जो अंक दिए गए हैं और जो विषम स्थान पर अंक दिए गए हैं, उन्हें जोड़ के उन दोनों अंकों को अलग अलग सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए? या तो शून्य होना चाहिए या फिर 11 का गुणक होना चाहिए। अब देखिए कोई संख्या है, यदि ये संख्या लिखी हुई है, तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हमें सम स्थान के अंकों को और विषम स्थान के अंकों को जोड़ना है और फिर उनका अंतर निकालना है। यदि अंतर 0 या 11 का गुणक आता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। देखिए ये पहले स्थान पे है तो ये विषम, इसके अलावा ये तीसरे स्थान पर ये भी विषम, 5 स्थान पर विषम और ये भी विषम। स्थान कैसे गिनना है? यहाँ से पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, इन्हें क्रम से गिनना है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं विषम स्थान के अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 + 1 + 2। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे विषम स्थान के अंकों का योग, ये कितना हो गया? 3 × 1 = 4 × 5 और 2 = 7। अब देखेंगे विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग क्या होगा? ये देखिए 0 4 3 -0 + 4 + 3, इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा? 7। 7 में से 7 गया 0। तो इस प्रकार 0 आ गया, 0 के अंदर 11 का भाग जाता है वैसे भी, और 0 आए तो भी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इस संख्या के अंदर हम भाग देके देखेंगे तो हमेशा इसके अंदर 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आप भाग देके देख सकते हैं, 11 का 11 दूँ 22, 1 11, भाग टूट के 0, 11 × 33, 11 × 7 = 77, 3 बचेगा, 11 × 33। तो टोटल में आगे इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा और अंत में शेषफल क्या आएगा? 0। ठीक है दोस्तों, आप भाग देके पूरी डिटेल से देख सकते हैं, पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल दूँ मैं, तो देखिए आप इसके अलावा एग्जाम्पल देखिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये दूसरा, ये आपको देखना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता देना किस में भाग जाएगा किस में नहीं जाएगा।
एक ये संख्या लिख लीजिए, एक ये संख्या लिख लीजिए, एक ये संख्या देखिए, इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, एक ये देख लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे कि बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है और कौन सी नहीं है। तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, एग्जाम में मोस्टली आता है ये। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल 7 2 4 1 3, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बताना है इसके अंदर निम्न में से इसके अंदर कौन कौन में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी और कौन सी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपकी कमेंट में अगर आप ये हल करके बताते हो या कैसे भी करते हो हल, तो ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 11 के भाज्यता का नियम एक एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। और किस प्रकार से आता है कि निम्न में से 4 संख्याएं दी जाती है ABCD के अंदर, निम्न में से बताइए कौन सी संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है और कौन सी नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 13 के विभाज्यता का नियम। तेरह के विभाज्यता का नियम, 13 के विभाज्यता नियम में क्या है, 13 के विभाज्यता के नियम में अगर मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बता दूं तो इकाई अंक है रिलेटेड है। ये भी इसके अंदर क्या करते हैं, इकाई अंक को 4 से गुणा करके और जो भी आगे के अंक होते हैं बचे हुए उनमें ऐड करना होता है। देखिए इसमें इकाई अंक को 4 से गुणा कर शेष अंकों में जोड़ देते हैं। इकाई अंक को 4 से गुणा कर शेष अंकों में जोड़ देते हैं। यदि उन सब के बाद ऐड करने के बाद अगर 13 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में 13 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। देखिए इसके एग्जाम्पल, छोटी संख्या बता देता हूँ मैं आपको पहले तो 52 ले लीजिए आप, ज़्यादा क्यों जा रहे हैं आगे। इसमें क्या करना होता है हमें, इकाई अंक क्या है 2, तो ये 2 लिया। इसको क्या करना है 4 से गुणा, तो ये 4 से गुणा कर लिया। अब इसको क्या करना होता है, शेष अंक क्या है 5, इसके अंदर क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो इन सबको क्या करते हैं, ये देखिए कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 5 कितना आ जाएगा 13, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। अगर हमें याद रखना है इन फॉर्मूलों को या इन सूत्रों को या इन परिभाषाओं को, तो हमें सबसे पहले यही करना होता है कि हम छोटी से छोटी संख्या लें और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लें कि हमें इससे 4 से गुणा करना होता है। जैसे अभी 7 में 2 से गुणा करना होता था, 17 में बात करेंगे तो वहाँ 5 से गुणा करना होता है। तो इस प्रकार से हमें अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं आपके इसके। बड़ी संख्या लेते हैं इस बार, इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताना, या एक बता देता हूँ मैं आपको, बाकी के बता देना आप कमेंट बॉक्स में। 7 3 4 2, ये तो जैसे इकाई अंक क्या है 6 को क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, 4 से गुणा करके इकाई अंक को इसमें जोड़ना होता है। पीछे से इकाई अंक लिया, उसको 4 से गुणा किया और बाकी बची हुई जो संख्या है उस संख्या में इसे जोड़ना होता है। 4 3 24 भैया, इसमें 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये भी 6, ये भी 6 और ये 73 है। फिर इसमें और इकाई अंक 6 ही है। अब 736 में क्या करना होगा, हमें 4 से गुणा किया और इकाई अंक 6 है, ये 6 से गुणा किया इकाई अंक को, इसको भी ऐड कर लेंगे। ये 24 है, यहाँ 24 डायरेक्ट जोड़ देता हूँ मैं, 0 6 7 76 इकाई अंक 0 है इसमें, तो 76 में से जोड़ना है क्या, 4 को गुणा करना है 0 से। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या भी 0 हो जाती है। यहाँ गुणा का निशान है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 76 ही रहेगा। अब देखते हैं 76 के अंदर 13 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो इस संख्या में 13 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और भी आप इसे आगे कर सकते हैं, लेकिन आगे करने से मतलब नहीं है, हमें यही पता चल जाएगा
क्योंकि 13 के पहाड़े के अंदर 76 कहीं पे भी नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या 13 से विभाजित है और कौन सी संख्या 13 से विभाजित नहीं है। इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ आपको। एक तो यही लिख लीजिए, एक ये लीजिए, ये देख लीजिए। इनमें से बताना है कौन सी संख्या 13 से विभाजित है और कौन सी नहीं है। अब देखते हैं हम 17 से विभाज्यता का नियम। हम बीच में 13 और 14 और 12 को भी छोड़ दिया था हमने पहले, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणा 3 आ जाएगा और उसमें 4 और 3 के जो विभाज्यता के नियम है वही लागू हो जाएंगे। उसी प्रकार अब बात करें 14 की, तो 14 के अंदर 7 गुणा 2 यानी 7 और 2 के जो विभाज्यता के नियम है वो लागू हो जाएंगे। इसके अलावा 15 की बात करें तो 15 में 5 गुणा 3 वाले विभाज्यता के नियम लागू हो जाएंगे। जिस संख्या के अंदर 5 का भी भाग पूरा पूरा जाए और 3 का भी भाग पूरा पूरा जाए तो उस संख्या के अंदर 15 का भाग स्वतः ही पूरा पूरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 16 के अंदर भी 4 गुणा 4 हो चुका है। या फिर अंत की 4 संख्या लेनी है, अगर अंत की 4 संख्याओं में 16 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 16 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब देखिए 17 का भाज्यता का नियम। 17 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि हमें इसमें भी इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक को 5 से गुणा करके फिर बचे हुए से घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं अब। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इकाई अंक को 5 से गुणा करके घटा लेंगे। घटा लेंगे, इससे ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यानी कि 5 से गुणा करके इकाई अंक को बाकी बची हुई संख्याओं से घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अगर आपको मैंने पहले बताया याद रखना है सूत्र को या इस परिभाषा को, तो हमें सबसे छोटी संख्या लेनी होती है और उसे फिर हमें अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना होता है। तो यहाँ हम भी छोटी संख्या लेंगे। देखिए 34 के अंदर 17 का भाग जाता ही है, तो अब इसे किस प्रकार से याद रखेंगे हम। लास्ट की संख्या लेनी है हमें, ठीक है। इकाई अंक क्या है 4, 4 को गुणा किससे करेंगे 5 से। अब इसे क्या करेंगे, बची हुई संख्या 3, इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 520, तो आ गए माइनस के 17। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 17 देखना है हमें, इस संख्या के अंदर भाग जा रहा है तो ही पूरी संख्या में भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो प्लस से को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 17 के अंदर भाग जा रहा है तो इस संख्या में भाग जाएगा, यानी 34 के अंदर 17 का भाग जाता ही है वैसे भी। इस प्रकार से हम इसे देखते हैं। और देखिए इसके एग्जाम्पल आप इन्हें कमेंट बॉक्स में बता देना इनका। एक तो ये लिखा देता हूं, ये लीजिए, इसमें देख लीजिएगा एक, इसमें भाग जाता है या नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, ये दो संख्याएं हैं, इनका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि कौन सी संख्या 17 से पूर्ण रूप से विभाजित है, कौन सी नहीं है। नियम वही है, इकाई अंक को, ये रहा इकाई अंक, इसको 5 से गुणा करके इसमें से घटाना है और फिर जो संख्या है उसका इकाई अंक लेना है और उसको 5 से गुणा करके फिर बची हुई संख्याओं से घटाते जाना है। और लास्ट में जब 17 का भाग हम अच्छे से दे सकते हैं या 17 का जो पहाड़ा है उसके अंदर संख्या आ जाए तो वहाँ हम फिर इसे डायरेक्टली चेक कर लेंगे। अब देखिए 19 का भाज्यता का नियम। 19 से भाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। 13 और 17 इन दो को हार्ड माना जाता है, बाकी तो सब इजी है। ये 7 के समान ही होता है। जिस प्रकार हमने 7 में क्या किया था, 7 में हमने 2 से गुणा करके घटाया था, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम 2 से गुणा करके ऐड कर देंगे, किसको, इकाई अंक को। इसमें इकाई अंक को 2 से गुणा करके
शेष संख्या में जोड़ देंगे। यहाँ 2 लिख रहा है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बोले 2 से गुणा करके जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या पता पीछे से दिखाई दे रहा हो नहीं हो। इसमें से क्या होता है, इकाई अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। ये देखिए, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, घटाने वाली माइनस की तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसमें छोटी संख्या लेके हमें याद रखना होता है, इसलिए हमें हमेशा छोटी संख्या से उस सूत्र या फॉर्मूले को समझ लेना चाहिए, अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, फिर मैं वही छोटी संख्या लूँगा 19 2 38। अब चेक करते हैं कि ये नियम सही है या नहीं है। इसमें क्या करते हैं, इकाई अंक को, इकाई अंक क्या है, ये इकाई है दाई, इकाई अंक को क्या करेंगे, ये इकाई अंक लिया, इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा किया। शेष संख्या है 3, ये रहा 3, इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, जोड़ 3 + 8 दूँ 16, कितना हो गया 19। यानी 19 के अंदर 19 का भाग जाता ही है, तो इस संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। इस प्रकार में बड़ी संख्या भी ले सकता हूँ। देखिए अब इस संख्या में देखिए यही ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, इसके अंदर चेक करते हैं, इकाई अंक क्या है 9, ये लिया 9, इसको किससे गुणा करना है, 2 से, ये किया 2 से गुणा। इसके बाद बची हुई संख्या क्या है 3611, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा टोटल 611 + 9 2 18, 19 और 29 हो गया। इसमें फिर इकाई अंक 9 ही है, 9 को गुणा किससे करना है, 2 से, इकाई अंक को गुणा किया, इकाई अंक 9, इसको गुणा किया 2 से, और ऐड किसमें करना है 362 में, 9 2 18, ऐड करेंगे कितना जाएगा 380। यहीं चेक कर लो यार, आगे करने की कहाँ जरूरत है। 19 2 38, 0 में तो भाग जाएगा, तो इस संख्या में पूरा भाग जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 19 से विभाजित है या नहीं है। इस क्लास में हमने क्या क्या देखा, भाजिकता के नियम जो बचे हुए थे वो सारे हमने कंप्लीट किए, और इसके अंदर अब हम आगे की क्लास में क्या देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे। कितनी संख्याओं को भी ऐड कर लो, उसका इकाई अंक क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा 2 चीज़ें, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसके बाद उस वीडियो को ख़त्म करेंगे हम। इसके अलावा बहुत चीज़ें रह गई थी, एक चीज़ रह गई थी हमारी, कोई भी संख्या है उसकी 2 वैल्यू मानी जाती है। एक होती है फेस वैल्यू, इसे कहते हैं शुद्ध मान, एक होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है, एक फेस वैल्यू, दूसरी प्लेस वैल्यू। इसे क्या कहते हैं, स्थानीय मान। एक फेस वैल्यू शुद्ध मान, दूसरा प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। ये 2 चीज़ें हमारी रह गई थी, शायद इससे पहले बता देना चाहिए था मुझे। फेस वैल्यू के अंदर क्या होता है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ 6 का मान कितना है, 6 का मान क्या है, तो इसके अंदर हमें जो मान है वही होता है। इसका फेस मान, फेस वैल्यू कहूँ या शुद्ध मान कहूँ, तो क्या हो जाएगा, जो मान है इसका वही इसका शुद्ध मान है। यानी यहाँ पर 6 का मान क्या है, 6 का मान तो ये आएगा 6। अगर मैं कहूँ या 5 का मान क्या है, तो 5 का शुद्ध मान क्या है, 5 ही है। फेस वैल्यू क्या है इसकी, 5 है, तो ये 5 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जबकि इसके अंदर क्या देखा जाता है कि हमें फेस वैल्यू या उस संख्या से कोई मतलब नहीं है कि 5 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका स्थान इस संख्या में क्या है उस चीज़ से हमें इसका मतलब होता है। जैसे अभी देखिए ये संख्या सेम ही है, अगर मैं इसमें पूछूं कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये 5 पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो इसके पीछे 0 लगा देंगे,
ये 4 0। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 50,000। इसी प्रकार 7 3 6 4। अगर इसमें पूछूं कि 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान यानी 3, यहाँ लिख देता हूँ, 3 की प्लेस वैल्यू, 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 तो 3, इसके पीछे कितनी संख्या है? 1 2, तो 2 0। तो यहाँ 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 300। ठीक है, इन संख्याएं बहुत आसान होती है, कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं। वैसे अभी जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है आपके लिए। फेस वैल्यू में जिस संख्या का जो मान है वही मान रहेगा, जो शुद्ध मान है वही रहेगा, जबकि प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान में क्या होता है? हमें संख्या के स्थान से मतलब होता है। यदि यहाँ पे 5, इस 5 का मान क्या होगा? तो 5 होगा, और इस 5 का मान 50,000 है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमें अच्छे से आनी चाहिए। स्थानीय मान स्थान के हिसाब से या प्लेस स्थान के हिसाब से, और फेस वैल्यू या शुद्ध मान उसका जो मान है, जिस संख्या का मान पूछा गया है उसका उतना ही फेस वैल्यू या उसका शुद्ध मान होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।